कांग्रेस को अपनी सीटें बचाना भारी पड़ जाएगा। खींवसर सीट पे जिस पे उपचुनाव होना है 30,874 सदस्य बने हैं और देवली उनियारा की बात की जाए तो 26,620 सदस्य अभी तक बने हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ के वोटर को लुभा पाएगी? मंत्री और विधायकों की उदासीनता के चलते सदस्य नहीं बन। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर कल यानी कि बीते गुरुवार से लेकर आज तक निरंतर बैठकों का दौर चल रहा है। कल इसकी समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और आज प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल क्लास ले रहे हैं किनकी? प्रदेश के पदाधिकारियों की, संयोजकों की, जो सदस्यता अभियान के लिए जिम्मेदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में 7-0 से जीत का दावा कर चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपनी सीटें बचाना भारी पड़ जाएगा। पर आज हम आपके सामने जो स्थिति लेकर आए हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये दावा कितना खरा भारतीय जनता पार्टी उतरती नज़र आ रही है, ये देखने वाला होगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य बने हैं वो 23 लाख सदस्य 25 तारीख की शाम तक जो डेटा आया है हमारे पास उसके अनुसार 25 तारीख की शाम तक 23 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। ये दिए हुए टारगेट से 1 करोड़ 2 लाख सदस्य कम है। 1.25 करोड़ का टारगेट है, 23 लाख अब तक अचीव किया है और अब आने वाले समय में दिन बचे हैं इनके पास मात्र 15 और 15 30। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये कैसे अचीव करती है। लेकिन 7-0 से उपचुनाव में जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की 7 विधानसभा सीटों पे क्या स्थिति है वो हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहली सीट है सलूम्बर की। अगर हम बात करें, सलूम्बर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वहाँ के विधायक का देहांत होने की वजह से ये सीट खाली हो गई है और अब उपचुनाव में है। यहाँ पे अब तक 34,484 सदस्य बनाए गए हैं और ये 28वीं रैंक पे है भारतीय जनता पार्टी की रैंकिंग के अनुसार 200 विधानसभाओं में से। 84 में 28,378 सदस्य बने हैं और ये 32वीं रैंक पे आता है। खींवसर सीट पे जिस पे उपचुनाव होना है 30,874 सदस्य बने हैं और ये 30वीं रैंक पे है। रामगढ़ 34,877 सदस्य बनाए गए हैं और अब तक 27वीं रैंक पे है ये 200 विधानसभाओं में। देवली उनियारा की बात की जाए तो 26,620 सदस्य अभी तक बने हैं और ये 34वीं रैंक पे है। झुंझुनू में सबसे ज़्यादा 49,002 सदस्य बन चुके हैं, 15वीं रैंक पे और दौसा 44,827 सदस्य बना के 19वीं रैंक पे है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 7-0 से जीत का दावा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कर रहे हैं, पर ये 7 सीटें, ये 7 विधानसभाएं जब इनकी रैंकिंग में 10 टॉप 10 में ही नहीं आ पा रही हैं तो यहाँ पे वोटर को लुभाना क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ के वोटर को लुभा पाएगी? क्योंकि अगर इन 7 सीटों की बात की जाए तो इसमें से केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 2 सीटें गठबंधन के पास हैं, एक हनुमान बेनीवाल और एक राजकुमार रौत के पास यानी बाप के पास में। तो किस तरीके से भाजपा रणनीति बनाएगी, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से भाजपा इन 7 सीटों के ऊपर लड़ाई लड़ेगी? क्योंकि दावा तो 7-0 का किया गया है, पर जो स्थिति निकल के आ रही है, जब सदस्य वहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, एक इनएक्टिवनेस नज़र आ रही है संगठन की, तो ये जब जो वहाँ पे स्थिति है वहाँ वोटों में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये देखना बड़ा रोचक होगा। हालांकि कल BL संतोष ने भी जब संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली तो उसके अंदर कई जिला अध्यक्षों ने ये बात कही कि मंत्री और विधायकों की उदासीनता के चलते सदस्य नहीं बन रहे। मंत्री और विधायकों की उदासीनता है जिसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद में मंत्रिमंडल की वर्चुअली एक बैठक ली गई। ऐसा सुनने में आया है कि अच्छी खासी क्लास उस वर्चुअल बैठक के अंदर BL संतोष के द्वारा मंत्री और विधायकों की लगाई गई और ये कहा गया कि कार्यकर्ता और पार्टी को प्राथमिकता देना ही उनका सबसे बड़ा काम होगा। कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाए। अब ये कितना ज़मीन पे उतरता है, आज उसी सिलसिले में उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी समीक्षा ले रहे हैं और ये सदस्यता अभियान किस तरीके से सिरे तक पहुंचेगा, टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। पर इन 7 सीटों का आंकड़ा हमने आपको बता दिया। 7-0 का दावा तो ज़रूर है, पर अभी सदस्यों की अगर हम संख्या की बात करें तो भाजपा अच्छी स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।